Hello, my dear students. Myself, Akib Virani, your maths teacher, and you know that this is our education channel for subject maths and science, which is named as Padhai Ka Quech. You are welcome to this YouTube channel and also welcome to Standard 9th maths classes from Noblewood School. अब you know that in previous lecture we were completed chapter number 4, linear equations in two variables. Now we are starting chapter number 6. आप बोलोगे सर फिफ्थ तो हम बहुत पहले कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स जियोमेट्री, याद है ना? सो चैप्टर नंबर 6 नेम्ड बाय लाइन्स एंड एंगल्स. तो लाइन्स एंड एंगल्स हमें स्टडी करने, वैसे यहाँ पे बहुत सारी स्टार्टिंग की जो डेफिनेशंस है ना वो आपकी बेसिक वाली आती है, फिर उसका यूज जो है वो थोड़ा सा ट्विस्टेड होगा, सिंपल यूज नहीं होगा, यूज ट्विस्टेड होगा. बट सबसे पहली चीज, आप जो बेसिक में स्टडी कर चुके हो वो आपके माइंड में उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप ट्विस्टेड यूज कर सकते हो. अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ही नहीं पता किसे कहते हैं, आप अगर सिंपल ड्राइंग में ही बता सकते हो कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो यहाँ पे तो ट्विस्टेड ड्राइंग होगी, तो उसमें आप कैसे डिसाइड करोगे? तो वो सारी बेसिक की चीजें मैं वापस करवाने वाला हूँ, आप लोगों को ठीक से उसमें ध्यान रखना है. सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ कॉमन डेफिनेशंस, एकदम बेसिक वाली डेफिनेशंस ली हैं. चलिए उसके ऊपर जाते हैं, मैं स्टार्ट करता हूँ. सबसे पहली हमारी डेफिनेशन है लाइन सेगमेंट. आप सबको पता है लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, अ पार्ट ऑफ अ लाइन, लाइन का एक पार्ट बट विथ टू एंड पॉइंट्स. उसके एंड पॉइंट्स कितने होने चाहिए? 2. मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, आपको पता चले. ये देखिए, लाइन जो है ना उसके एंड पॉइंट नहीं होते. लाइन इज एक्सटेंडेड, लाइन कैन बी एक्सटेंडेड बोथ साइड इनफाइनाइटली. लाइन कैन बी एक्सटेंडेड बोथ साइड इनफाइनाइटली, दोनों साइड इनफाइनाइट तक को एक्सटेंड हो सकती है. बट लाइन सेगमेंट जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स. उसके एंड पॉइंट्स होते हैं, वो एक्सटेंड नहीं हो सकता. कौन नहीं हो सकता? लाइन सेगमेंट. कौन एक्सटेंड नहीं हो सकता? लाइन सेगमेंट. ठीक है. और लाइन सेगमेंट जो है ना वो हम पॉलीगॉन स्टडी करेंगे ना, उसमें बहुत यूजफुल होगी इसकी प्रॉपर्टी. ठीक है. तो ये हो गया लाइन सेगमेंट. उसके बाद आता है रे. रे किसे कहा जाता है? अ पार्ट ऑफ अ लाइन. लाइन वो भी लाइन का पार्ट ही है, सेगमेंट भी लाइन का पार्ट ही है, एंड रे भी लाइन का पार्ट ही है. बट अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट के साथ, इज कॉल्ड अ रे. उसे क्या कहा जाता है? रे. समझ में आया? मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. आपको पता है, आप लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी कर चुके हो, लेकिन मैं यहाँ पे वापस करवा रहा हूँ. ये एंड पॉइंट है, मतलब ये जो है वो लेफ्ट साइड एक्सटेंड नहीं हो सकता, यहाँ पे इसका एंड पॉइंट है, बट राइट साइड में इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हो सकता है. इट इज कॉल्ड रे. समझ में आया? एंड ये इसका ओरिजिनेट पॉइंट भी कहा जाता है, एंड पॉइंट भी कहा जाता है. सो ये हो गई रे की डेफिनेशन. अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे. अब आगे कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, उसके बारे में डिस्कशन है. वो सिंपल है. कोलिनियर, कोलिनियर मतलब जो एक ही लाइन पे है. तो यहाँ पे मैंने लिखा है, इफ 3 or more points आर ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पे है, दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स. अदरवाइज मतलब ऐसा नहीं है, मतलब एक ही लाइन पे नहीं है, दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये
तीनों में से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ये थोड़ी सी आगे पीछे लेकिन आप समझ लेना, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हुए। सेम वे आप ऐसे स्ट्रेट भी ले सकते हो, तो ये भी कोलिनियर है। बट अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं 1 2 एंड 3, तो इन तीनों में से कॉमन लाइन पास नहीं हो सकती, कोई भी दो में से हो सकती है। वो तो हमें पता है, हम चैप्टर 5 में स्टडी कर चुके हैं, कोई भी दो पॉइंट्स में से यूनिक लाइन पास होती ही है, वो हमें पता है। बट 3 पॉइंट्स में से लाइन पास नहीं होती, तो इन तीनों पॉइंट्स को कहा जाएगा कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। जिनमें से एक लाइन पास हो सके, मतलब सेम लाइन पे हो, वो कहे जाते हैं कोलिनियर, एंड जो सेम लाइन पे नहीं है वो क्या कहे जाएंगे, नॉन कोलिनियर, ठीक है। तो ये हो गई कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर की डिस्कशन। अब आगे जाते हैं वापस थोड़ा सा। अब आता है एंगल। एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। एंगल कब बनता है? एंगल इज फॉर्म्ड, फॉर्म्ड मतलब बनता है व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। जब दो रे जो हैं वो सेम एंड पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए एक पॉइंट ले लेता हूँ, इसमें से एक रे से ओरिजिनेट होगा, दूसरा ऐसे होगा। तो ये जो पार्ट बना है ये इसका एंगल का मेजर है, ये पूरा जो बना है उसे कहा जाएगा एंगल। क्या कहा जाएगा? एंगल। ये ऐसा भी हो सकता है, कई बार हम ऐसा आइडियल ऐसा ड्रॉ करते हैं, ये भी एंगल ही है। किसी को ऐसा ड्रॉ करना है तो इसमें बोथ साइड एंगल होते हैं, ये भी एंगल है और ऊपर वाला भी एंगल है, ठीक है। ये एंगल की डेफिनेशन हो गई। उनमें देखिए दोनों रे का ओरिजिनेट एंड पॉइंट जो है वो कॉमन होता है, दोनों रे का एंड पॉइंट कॉमन होता है और उसी कॉमन पॉइंट के पास एंगल क्रिएट होता है, ठीक है। अब आगे इसमें अब ये जो द रेस मेकिंग एन एंगल, ये जो रे है ना, दोनों जो एंगल बनाते हैं ना, ये आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। इन दोनों रेस को इस एंगल के आर्म्स कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? आर्म्स, ठीक है। आर्म्स मतलब बाजू, आर्म्स कहा जाता है रेस को। एंड द एंड पॉइंट, एंड पॉइंट जो यहाँ पे है इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। इसे एंगल का वर्टेक्स कहा जाता है। देखिए अगर पॉसिबल है तो ये वीडियो 2 या 3 बार देखना, बेसिक्स की सारी चीजें ठीक तरह से क्लियर कर लेना। कोई डाउट लगे तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। एंड जैसे कि आपको पता है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए हमारा चैनल। किसी को पढ़ाई में कोई हेल्प मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए अब हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली ये सब चीज़ें मैं वीडियो ख़त्म होने पे बोलता हूँ, बट ये वीडियो ख़त्म नहीं हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स के टाइप्स। एंगल तो हमने कह दिया, एंगल किसे कहते हैं? एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेस विथ सेम एंड पॉइंट, originate from same end point. Angle is formed when two rays originate from the same end point, ठीक है। अब एंगल के टाइप्स ये भी आप स्टडी कर चुके हो पहले। पहला है एक्यूट एंगल, आपको पता ही है। एन एंगल मेजर्स बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। जिस एंगल का मेजर 0 एंड 90 डिग्री के बीच में है, 0 एंड 90 डिग्री के बीच में है, उस एंगल को क्या कहा जाएगा? यस, एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल। फिर दूसरा आता है राइट एंगल, वो भी आपको पता है, प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में हमने डिस्कस किया है। एन एंगल विथ मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, ठीक है। जिस एंगल का मेजर 90 डिग्री है उसे राइट एंगल। फिर ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल एन एंगल मेजर्स बिटवीन 90 एंड 180। 90 एंड 180 के बीच में है, बीच में बोल रहा हूँ, 90 to 180 नहीं बोल रहा। वैसे ही ऊपर भी मैंने बिटवीन 0 एंड 90 बोला, मतलब 1 से लेके 89 तक,
इसमें होगा 91 से लेके 179 तक, उसमें 90 एंड 180 इंक्लूड नहीं होता, बिकॉज 90 है तो राइट एंगल होगा एंड 180 है तो स्ट्रेट एंगल होगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल बिटवीन 90 एंड 180। फिर अगर 180 है तो स्ट्रेट एंगल, उसे स्ट्रेट एंगल कहा जाएगा, डेफिनेशन मैंने लिखी है यहाँ पे। फिर उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल। देखिए रिफ्लेक्स एंगल डेफिनेशन है ना 2 बार आएगी, पहले मैं ये डेफिनेशन समझा देता हूँ, उसके बाद कहूँगा। एन एंगल मेजर्स बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। एन एंगल मेजर्स बिटवीन 180 एंड 360। 180 एंड 360 के बीच का एंगल है तो उसे क्या कहा जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। 360 में एंगल नहीं बनता, पूरा सर्कल बन जाता है, एक ही रे वापस ड्रॉ करो तो 360 बनता है, ठीक है। तो क्योंकि किसी को क्वेश्चन आएगा सर 360 या उससे बड़ा है, तो उससे बड़ा नहीं हो सकता। 360 डिग्री एंगल लोगे ना आप तो पूरा सर्कल खत्म हो जाएगा, जिस रे से स्टार्ट किया था उसी पे वापस आ जाता है 360 पे। आप 8th में पाई चार्ट ड्रॉ कर चुके हो, उसमें आपको पता है। तो रिफ्लेक्स एंगल के बारे में मैं आपको ये कह रहा था, 2 डेफिनेशन आएंगी, एक है रिफ्लेक्स एंगल और दूसरी आएगी रिफ्लेक्स एंगल्स। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल्स। ये जो बात हो रही है ये सिर्फ एक एंगल की हो रही है, मतलब एक एंगल का मेजर देखना है इतना। अब रिफ्लेक्स एंगल्स आएगी ना, वो पैर के बारे में होगी, वो इसके बाद आगे की डेफिनेशन से। अभी और कुछ 4-5 डेफिनेशन है, वो मैं करवा देता हूँ, फिर हम सम पे जाएंगे। लेकिन पहले आप अपनी फेयर बुक में ये अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आगे कुछ और डेफिनेशंस, ये भी आप लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी कर चुके हैं, वही है, उस पर कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स। तो चलिए अब उसमें देखते हैं। सबसे पहले पेयर ऑफ एंगल्स के टाइप्स। अगर पेयर बनती है एंगल्स की, कुछ स्पेशल एंगल्स होते हैं उसके टाइप्स। सबसे पहला टाइप है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं? 2 एंगल्स, 2 एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, जिनका सम कितना है? 90 डिग्री, आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 2 एंगल्स whose sum is 90 degree are called complementary angles, ठीक है। मतलब अगर मैं लिखूं 40 एंड 50 डिग्री, ये दोनों एंगल देखिए, इन दोनों का सम कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये दोनों होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। वैसे मैं लिखूं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री। तो अगर आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल गिवन हो तो आप दूसरा फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उसे 90 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए। मैं आपको बोलूँगा एक एंगल 10 डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? क्लियर? आप बोलोगे 80 डिग्री सर। सिंपल, अभी वो सिंपल है ना, आप लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी कर चुके हो। अब उसके बाद दूसरा टाइप्स आता है सप्लीमेंट्री, ये भी आप स्टडी कर चुके हो। सप्लीमेंट्री में क्या होता है? सम 180 होता है। 2 एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री, 2 एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कि 180 डिग्री, इन दोनों का सम 180। इसमें भी सेम प्रोसेस आप फाइंड आउट भी कर सकते हो, एक गिवन है तो दूसरा फाइंड आउट करना है तो एक को साइड चेंज करवाओ, मतलब 180 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको। फिर रिफ्लेक्स एंगल्स, देखिए वहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल था, वो सिंगल एंगल के लिए था जिसका मेजर 180 एंड 360 के बीच में हो, बिटवीन 180 एंड 360। लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल्स मतलब ये पैर के लिए है, पैर के लिए। पैर में क्या होता है? 2 एंगल्स हुज सम इज 360 डिग्री, यहाँ पे सम 360। देखिए अगर 90 डिग्री सम है तो कॉम्प्लीमेंट्री, 180 है तो सप्लीमेंट्री, एंड अगर 360 है तो रिफ्लेक्स एंगल्स, ठीक है। अब उसके बाद कुछ और पेयर्स आती हैं। सबसे पहली पेयर है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। कौन सी पेयर है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स।
थोड़ा बहुत आगे पीछे बीच में कहीं की आवाज़ आए तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अगर कुछ ना समझ में आए या ना सुनाई दे तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होता ही है। सो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स किसे कहा जाता है ये भी आप स्टडी कर चुके हो, लेकिन यहाँ पे मैंने ठीक से डेफिनेशन लिखी है। टू एंगल्स विथ वन कॉमन आर्म। पहली चीज तो एंगल अगर कोई भी बनता है तो उसके दो आर्म होते हैं। आर्म किसे कहते हैं, इसके पहले जो डेफिनेशंस लिखवाई उसमें मैंने कहा है, जो रेज जो है रेज एंगल प्रोड्यूस करते हैं उन रेज को आर्म कहा जाता है, ठीक है, आर्म। तो टू एंगल्स विथ वन कॉमन आर्म, हर एक एंगल में दो आर्म होते हैं, दो आर्म। तो वन आर्म जो है वन आर्म कॉमन होता है, एंड नॉन कॉमन आर्म्स, दोनों के जो नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एक लाइन। फॉर एग्जांपल देखिए, एक एंगल में ऐसे ड्रॉ करता हूं, इसको मैं नाम दे देता हूं एंगल ए ओ बी, और दूसरा एंगल में ऐसे प्रोड्यूस करता हूं एंगल सी ओ बी। सॉरी नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये तो एडजेसेंट एंगल्स हो गए। ये दूसरा है, देखिए इसमें दो एंगल बनते हैं, एक है एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल, एंड दूसरा है एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल। आप देख के तो समझ जाते हो लीनियर पेयर एंगल्स इसे कहा जाता है, बट डेफिनेशन क्या होगी, टू एंगल्स, यहाँ पे कौन कौन से दो एंगल हैं, एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ सी है, विथ वन कॉमन आर्म, उनका एक आर्म कॉमन है। पहले तो इसके दोनों आर्म में लिखूंगा एंगल ए ओ बी के रे ओ ए एंड रे ओ बी। वैसे तो हम ये ऊपर साइन ना करें तो चलता है। एंगल ए ओ सी के आर्म कौन कौन से होंगे, रे ओ ए ओ सी मतलब ये वाला एंगल, तो ओ ए एंड ओ सी ये हो गए। तो अब देखिए वन आर्म इज कॉमन, रे ओ ए इज कॉमन, ठीक है। टू एंगल्स विथ वन कॉमन आर्म एंड नॉन कॉमन आर्म्स प्रोड्यूस अ लाइन। नॉन कॉमन आर्म्स जो है ओ बी एंड ओ सी, ये देखिए ओ बी एंड ओ सी वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक लाइन प्रोड्यूस करते हैं। तो इन दोनों एंगल्स को क्या कहा जाएगा, लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। दूसरी एक चीज बता दूं, आप ऐसे ही ध्यान रखते हैं, एक ही लाइन पे हैं तो वो लीनियर पेयर एंगल्स होंगे, वो आप रखो तो भी चलता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर उसके बाद लीनियर पेयर एंगल्स की प्रॉपर्टी मैंने बताई है, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स के जो सम होते हैं इज ऑलवेज 180 डिग्री, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री होते हैं मतलब उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर लीनियर पेयर एंगल्स में से कोई भी एक एंगल आपको गिवन है तो आप दूसरा फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, दोनों का सम 180 ले लो, फिर एक को साइड चेंज करवाओ तो 180 में से गिवन को सब्ट्रैक्ट करना होगा, वो सम आएगा तब हम देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज के पहले की लास्ट डेफिनेशन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये भी आप स्टडी कर चुके हो। टू ऑपोजिट एंगल्स, लेकिन कैसे ऑपोजिट, विथ कॉमन वर्टेक्स, विथ कॉमन वर्टेक्स, उनका वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, नाम ए बी, इधर सी इधर डी, कहीं पे कुछ भी नाम दे दो, इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को मैं ओ बोल दूं, तो अब टू ऑपोजिट एंगल विथ कॉमन वर्टेक्स, देखिए एंगल ए ओ डी, इसका वर्टेक्स ओ है, एंड सेम वे एंगल बी ओ सी, ये दोनों देखिए ऑपोजिट एंगल्स है, ए ओ डी एंड बी ओ सी, ये दोनों एक दूसरे के कैसे एंगल्स हैं, ऑपोजिट। तो यहाँ पे कहे जाएंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सेम वे इस साइड भी बनते हैं, ये देखिए एंगल ए ओ सी,
AOC एंड उसका ऑपोजिट होगा एंगल BOD। ऑपोजिट भी होने चाहिए एंड लाइंस इंटरसेक्ट करती है वहां पे उनका वर्टेक्स भी कॉमन होना चाहिए। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का मेजर जो है वो इक्वल होता है। मतलब अगर एक का 50 है तो दूसरे का भी 50, एक का 100 है तो दूसरे का भी 100, ठीक है। अब ऐसी फिगर्स आप कर चुके हो, मैंने आपको बताया यहाँ पे थोड़ी सी ट्विस्टेड फिगर्स आएंगी। तो अब चलिए अब हम उस पे जाते हैं। सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, ये लिख लेंगे आप, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज के एक दो सम कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको इन डेफिनेशंस का यूज कैसे करना है वो पता चले। चलिए अब इस वीडियो में मैं एक सम ले लेता हूँ, फिर इसके बाद ये वीडियो कंप्लीट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में और सम लेंगे, ठीक है। वो इसलिए ताकि आपको कुछ डेफिनेशंस का यूज कैसे करना है वो पता चले, सिर्फ थियरी जैसा ये वीडियो ना रहे। तो सबसे पहली चीज क्वेश्चन में क्या गिवन है? इन फिगर 6.13, फिगर 6.13 मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। AB एंड CD कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं? O में। इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इन दोनों का सम आपको गिवन है 70 डिग्री, ठीक है। फिर कहा है, तो मैं वो पहले तो यहाँ पे लिख लूंगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। जो गिवन है वो पहले लिख लेना चाहिए ताकि इजी हो जाए। एंड एंगल BOD इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, एंगल BOD इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। ये एंगल BOD कितना है? 40 डिग्री में डायग्राम में, शेप में, फिगर में लिख देता हूँ, ठीक है, 40 डिग्री। अब आपको फाइंड आउट करना है एंगल BOE, एंगल BOE फाइंड आउट करना है एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, मतलब एंगल COE का रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है। पहले COE फाइंड आउट होगा, फिर रिफ्लेक्स पेयर एंगल्स की प्रॉपर्टी का यूज होगा, जो डेफिनेशन हमने अभी टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स में करवाई है ना, उसका यूज होगा। तो चलिए पहले तो हम कुछ यहाँ पे थिंक करते हैं। देखिए वैसे तो ये ट्विस्टेड लग रही है फिगर, बट मैं एक काम करता हूँ, इसमें से OE निकाल देता हूँ, तो कुछ शेप ऐसा होगा। AB एंड CD ये पहला सम है, इसलिए मैं ये अलग से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको माइंड में ऐसे एज्यूम करना होगा। AB एंड CD मैंने सिर्फ ये दो ही ड्रॉ किए ताकि आप लीनियर पेयर एंगल एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आराम से लिख पाओ। अब आपको गिवन कौन सा है? एंगल BOD, ये O है। एंगल BOD आपको 40 डिग्री गिवन है, तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको 40 का ये ऑपोजिट मिलेगा एंगल AOC। अभी हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की बात की और उनके मेजर्स कैसे होते हैं? इक्वल। तो एंगल AOC भी कितने का होगा? 40 डिग्री का। तो उसे लिखना कैसे है वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। हियर एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD। मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि दोनों इक्वल हैं, लेकिन मुझे इनका रीजन भी बताना पड़ेगा कि ये इक्वल क्यों है। मैं अपने घर से इक्वल लेके नहीं आया, ये इक्वल क्यों है। तो ब्रैकेट में मैं इसका रीजन लिखूंगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अगर कोई ब्रैकेट में रीजन नहीं लिखना चाहता तो उसे पहले यहाँ पे लाइन लिखनी पड़ेगी कि एंगल AOC एंड एंगल BOD आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, देयरफॉर एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD। ऐसा करना पड़ेगा कंपलसरी, ठीक है। AOC एंड BOD इक्वल है, लेकिन BOD आपको गिवन है, कितना गिवन है? 40 डिग्री। तो यहाँ पर 40 डिग्री रख दो, देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। हमें AOC मिला, लेकिन आप बोलोगे सर हमें AOC तो चाहिए ही नहीं, हमें तो BOE चाहिए एंड रिफ्लेक्स COE चाहिए।
आपने इधर से ओ ई तो निकाल ही दिया है, तो हमें बी ओ ई और सी ओ ई कैसे मिलेगा? अभी मिल जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखो, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ना मिले ऐसा भी हो सकता है पहले। अब देखिए AOC 40 आया ना, तो ये जो सेंटेंस गिवन है ना उसमें AOC की वैल्यू आप रख दो तो आपको BOE मिल जाएगा। तो गिवन दैट, क्या आपको गिवन है क्वेश्चन में, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। एंगल AOC की वैल्यू कितनी है? 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब ये 40 को साइड चेंज करवाओ, प्लस है कैसा होगा? माइनस। तो एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। सो एंगल BOE इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। हो गया क्लियर? ये BOE मिल गया, एक चाहिए था वो मिल गया। अभी हमें चाहिए रिफ्लेक्स COE। पहले तो हमें COE फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब COE अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे यहाँ पे ध्यान से देखना होगा। देखिए दो ट्रिक है। पहली ट्रिक तो ये है कि आप एंगल AOC और BOC लोगे ना तो वो लीनियर पेयर होगी। क्या होगी? लीनियर पेयर। लेकिन ये देखिए मैं यहाँ पर अलग से ड्रॉ करके समझाता हूँ। ये A, इधर B है, ये OCA से जा रहा है, ये O है, ये C है। ये दोनों तो लीनियर पेयर होते हैं आपको पता है, लेकिन बीच में OE ड्रॉ किया हुआ है। तो एक्चुअली लीनियर पेयर जो है वो 3 एंगल्स की बन जाती है। आप डायरेक्ट 3 एंगल्स ले लो तो भी चलेगा, या तो मैं एक काम करता हूँ डायरेक्ट 3 नहीं लूंगा, क्योंकि आप बोलोगे सर उसमें तो पैर की बात है, पैर में तो 2 ही होते हैं। आपकी बात सही है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा नाउ एंगल AOC प्लस एंगल BOC। AOC BOC उनकी एक आर्म कॉमन है और बाकी की नॉन कॉमन आर्म जो है वो लाइन प्रोड्यूस करती है। तो ये दोनों कैसे होंगे? लीनियर पेयर एंगल्स। तो लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना होता है? 180। ब्रैकेट में रीजन लिखना होगा, इनका सम 180 क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। मैं अपने घर से नहीं लाया, ये दोनों लीनियर पेयर एंगल्स है। अब एंगल AOC है आपके पास, कितना है? 40 डिग्री। तो उसकी जगह पे 40 डिग्री रख दो एंगल AOC की जगह पे, प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब मैं 40 को उधर लेके जाता हूँ, प्लस से कैसा होगा? माइनस। तो एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। 180 माइनस 40 कितना होगा? एंगल BOC इज इक्वल्स टू 140 डिग्री। आप बोलोगे सर BOC क्यों लेके आए, हमें तो COE चाहिए। मैंने अभी बोला थोड़ा पेशेंस रखो। अब ध्यान से देखो, BOC जो है ना पूरा एंगल, वो 2 एंगल से बना है, एंगल BOE एंड एंगल COE। इन दोनों को ज्वाइंट करोगे तो पूरा BOC बनता है। ऐसा हमें फिगर में से पता चल रहा है। कहाँ से पता चल रहा है? फिगर क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा देयरफॉर एंगल BOE प्लस एंगल COE। BOC की जगह पे मैंने रख दिया BOE प्लस COE। इन दोनों का सम करेंगे तो वो BOC हो जाएगा। तो कितना है? 140। वो मैंने कहाँ से रखा? फ्रॉम फिगर। ठीक है। अब BOE की वैल्यू आपको मिल गई है, कितनी मिली है? 30। तो यहाँ पे 30 रख दो। 30 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल्स टू 140 डिग्री। अभी 30 डिग्री को साइड चेंज करवाओ, प्लस से कैसा होगा? माइनस। सो ये हो जाएगा एंगल COE इज इक्वल्स टू 140 डिग्री माइनस 30 डिग्री। सो एंगल COE मिलेगा 110। लेकिन हमें COE नहीं चाहिए, हमें रिफ्लेक्स COE चाहिए।
तो रिफ्लेक्स की प्रॉपर्टी पैर में ऐसी है कि दोनों का सम 360 होता है। सो यहाँ पे मैं वो लिखूंगा एंगल COE प्लस रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब एंगल COE आपको मिल गया है, कितना मिला है 110 डिग्री प्लस रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अभी 110 को साइड चेंज करवाओ, प्लस से कैसा होगा माइनस। सो रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 110। चलिए इसका सब्ट्रैक्शन करके बताइए मुझे क्या आंसर आएगा। रिफ्लेक्स एंगल COE, यस वेरी गुड, इज इक्वल्स टू 250 डिग्री। सो ये सम इज ओवर। थोड़ा सा लेंथी सम है बट एकदम इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आराम से हो सकता है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। कोई डाउट है तो क्वेरी कर ले, आगे कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय हिंद, गुड बाय।